अब क्या बताते हैं कि ये हमारा जो शरीर है ये बहुत ही कमजोर है। हम इसी ये तो एक दिन आपका जाएगा, ये नहीं रह सकता। और हम इसी की सुरक्षा के लिए और इसी से डरते रहते हैं कहीं हम मर ना जाएं, हमारा शरीर खत्म ना हो जाए। कहते हैं ये तो होगा, और इसको भी बचाना चाहता है तो मेरी शरण में आ। कबीर ये तन जावेगा, सके तो ठाहर लाए। ये शरीर तेरा जाएगा और सके तो ठाहर ला। ठाहर माने इसको सपोर्ट दे। उसके लिए क्या सपोर्ट बताई है कि एक सेवा कर साधु की और गोविंद के गुण गा। सतगुरु की, संत की, पूर्ण सतगुरु की शरण में आके और पूर्ण परमात्मा की साधना कर, जिससे तेरे ये शरीर को भी रक्षा मिल होगी, तेरा शरीर भी बचेगा। कबीरा ये तन जाएगा, सके तो ठाहर ला। जैसे पुराने समय में क्या होता था कि एक कड़ियों की छात होती थी, कड़ी बैटन, वुडन बैटन, और उनमें से कोई कड़ी टूटने को हो जाती थी, टूट बिल्कुल क्रैक हो जाता था, पूरी तरह उसमें थ्रेड आ जाती थी, तो उसके नीचे एक ठाहर लाया करते थे, सपोर्ट नीचे से अन्य कड़ी की मजबूत सी कोई बल्ली टाइप, उसका नीचे लाकर नीचे ईंट ठोक कर और उसको उसके सपोर्ट दे देते थे। और वो कड़ी फिर मनमाने 20 वर्ष रह जाती, चल जाती, वो छत गिरती नहीं। तो परमात्मा कहते हैं आपका ये शरीर एक दिन जाएगा, जितना समय आपका ये श्वास गिनर का डाल रखे हैं उस दिन ये जाएगा। इसको भी अगर तू बचाना चाहता है तो मेरी शरण में आ। परमात्मा कहते हैं बंदी छोड़ के मेरी शरण में आ। उसको ठाहर लगा। ठाहर कैसी लगेगी? जैसा आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 161 के मंत्र नंबर 2 और 5 में पढ़ा कि यदि प्राणी साधक की भक्ति जो करता है उसका यदि आयु भी समाप्त होगी हो, जीवन शेष रहा ना हो, उसको भी परमात्मा 100 वर्ष की आयु प्रदान कर देता है। और फिर आगे जो आंखें आदि अन्य इंद्रियां भी तेरी नष्ट होने का संयोग हो, तेरे संस्कार हो, हे पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी तू समर्पण कर मेरे अंदर, पूरा विश्वास कर, मेरी सतभक्ति कर, फिर तेरी सभी अंगों की रक्षा भी करूंगा। तो यहां कहते हैं बालू की भीत पवन का खंबा कद लग खैर मनावेगा। आजम तेरे घटने गेरे तू राम कहने ना पावेगा। काल बली तेरे सिर पर बैठा बुझा पकड़ ले जावेगा, और मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा ही खड़ा लखावेगा। पुण्यात्मा हमारे साथ बहुत बूंदी बनी हुई है। आज उस व्यक्ति से मिलकर देखना जिसको कैंसर डिक्लेयर कर दी गई हो, और क्या उस परिवार की स्थिति है, क्या उस व्यक्ति की दशा होगी। परमात्मा कहते हैं हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली। अब वो अपने अंतिम दिन गिन रहा है कि अब जाना पड़ेगा। और जिसको ये तकलीफ कोई नहीं है, जिसको अभी सिग्नल मिला नहीं तेरे जाने का, वो अंडी पा क्या फिर वो धरती आकाश एक किए फिरता, गुट्टी लावे बकवाद करे, पता नहीं कितनी कितनी ठगी करे, सारा दिन बकवादों में दिन खो देता है, और फिर जब उस पर संकट आता है फिर रोता है। इसलिए परमात्मा हमें पहले ही आगाह करते हैं, धर्मराय तेरा लेखा मांगे वहां के बात बनावेगा। लाल खंभ से बांधा जा बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। धर्मराय तेरा लेखा लेगा, वहां की बात बनावेगा। अब यहाँ तो कहते हैं भाई सत्संग में ना आया, कितने दिन में आया भगत ने कहा जी 6 महीने में आया। भाई आया करो, देखो
जैसे जो बच्चा स्टूडेंट हो गया, उसको प्रवेश प्राप्त हो गया और वो फिर लेक्चर शॉर्ट करेगा तो कैसे बात बनेगी, फिर वो इधर की उधर की बातें बनाने लगता है। ऐसे हो गया था जी, छुट्टी ना मिली, नू हो गया था, काम घना था, भैंस भी आ गई थी, यानी पता नहीं के कोई कारण बताओगा झूठा सच्चा। परमात्मा कहते हैं यहाँ तो तेरी सारी चलेगी, फिर वहां के बात बनाओगा। धर्मराय तेरा लेखा मांगे, वहां के बात बनावेगा। लाल खम्भ से बांधा जाबन, सतगुरु कौन छुटावेगा। ओए होए, वहां कहते हैं गर्म खम्भ, कति 100 टेम्परेचर से भी ऊपर, फारेनहाइट से भी ऊपर जो है वो ताते गर्म खम्भ, लोहे के खम्भे, और वहां तुझे बांध करके रस्सों से उसके चिपका दिया जाता, तेरा शरीर चढ़ चढ़ करता है। अब हमारे ये बुद्धि इतनी कमजोर हो गई है, हम सोचते हैं कि ये शरीर तो यहाँ रह जाता, वहां किसको बांधते हैं, ये सब बकवादे हैं, झूठ हैं, कपट है। नहीं, परमात्मा कहते हैं ये कवर तो ऐसा है जैसे सर्प के ऊपर कांचली होया करे, कांचुली आपने देखी हो। ये जो हमारा शरीर जो आपको नजर आता है, इसके अंदर एक शरीर है, सूक्ष्म शरीर। सर्प की कांचुली और सर्प में कितना अंतर है, इसलिए सूक्ष्म शरीर में प्राणी रहता है, उसमें और इस कवर में इतना ही अंतर जानना। तो उस प्राणी को सूक्ष्म शरीर में सब दुख होते हैं, गर्मी भी, सर्दी भी, उसको मानसिक परेशानियां भी जो की त्यों रहती हैं, क्योंकि ऊपर तो एक कवर है, ये कपड़ा पहन रखा है हमने। जैसे इस स्थूल शरीर के ऊपर ये कपड़ा, इसके ऊपर अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उसके ऊपर ये कपड़ा परमात्मा ने एक और हमारे मंड रखा है। तो उसमें हमें सभी कष्ट होते हैं। तो कहते हैं वहां बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। परमात्मा कहते शिव मंडल ब्रह्मापुरी तय विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं। तो अब क्या होता है कि जैसे पुण्यात्मा किसी ने नाम ले लिया, महीने 2 महीने 6 महीने साल 2 साल रखा और फिर गफलत मार गया है, अपना छोड़ छाड़ गया, कोई बात नहीं। तो फिर परमात्मा से कनेक्शन कट गया, उसके पुण्य भी हो गए और पाप भी साथ चलेंगे, वो दोनों भोगने पड़ेंगे उसको। तो ऐसा व्यक्ति किसी भी कारण से गफलत होगी उस टाइम, लेकिन गुरुद्रोही ना होया, गुरु में दोष निकाल कर वहां से नहीं गया है, तो उसको फिर परमात्मा उस नरक से भी छुटवा लाएगा। वहां भी जब वो याद करेगा कि हम सुना करते थे परमात्मा की वाणी महिमा के, गुरु जी ऐसे दया करते हैं, वहां से भी छुटवा लेते हैं। यदि हम वहां भी याद करेंगे तो भी परमात्मा आपको वहां का लाल उन खंभों से भी छुटवा कर लाएगा, इतना दयालु है। चलो वो भी बात होगी, वहां से आपको छुटवा भी दिया और फिर आपको फिर मनुष्य जीवन भी मिल गया, तो यू कोल्लू फिर शुरू हो गया और टाड़ा कुआ तो फिर शुरू हुआ। हमने तो इसका टंटा काटना है। कहते हैं कोटि जन्म तो भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, भाई कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तो राजा की ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूमा, ये मिला ना निर्गुण रासा। पुण्यात्माओं, जो भक्तात्मा सत्संग में बार बार आते हैं, वो यही वचन, यही सत्संग आपको सुनाया जाता है। देखो प्रतिदिन कपड़ा मैला होता है, हम रोज धोएं उसको साफ करते हैं, साबुन और जल वही होता है और उसी से वो साफ होता है। इसी प्रकार आप संसार रूपी संसार के अंदर जाते हो, आपका अंतःकरण रूपी जो कपड़ा है वो अवश्य मैला होता है। उसको धोने के लिए यही सत्संग वचन, यही ज्ञान, यही रह कर उल्टे सुलटे जो है ना थपेड़े मारे जाते हैं, जिससे आपके अंतःकरण में सफाई होती है।
तो जो पुण्यात्मा है वो जैसे हमने प्रतिदिन खाना खाते हैं वही रोटियां होती हैं, वही सब्जी दाल होती है, दोनों टाइम दोनों समय स्वादिष्ट लगती हैं, तो हम स्वस्थ हैं। यदि हमें अच्छी नहीं लग रही है, आनाकानी हो रही है, रुचि नहीं बनी है, तो समझो बीमारी स्टार्ट हो ली, चाहे बदहजमी हुई हो या बुखार का संकेत है। उसका ट्रीटमेंट क्या है? जैसे यहाँ आप आते हो, सत्संग सुनते हो और ये वचन वही प्रत्येक सत्संग में मिलते जुलते से वही ज्ञान होते हैं, तो आपको रुचि बनती है और सुबह सत्संग सुना तो शाम की इच्छा और होती है। शाम के सत्संग में भी उतनी ही उत्साह होता है, तो समझो आप स्वस्थ हो, आपके ऊपर पाप कर्मों का जबर नहीं है। आपके अंदर आनाकानी होती है कि वही सत्संग सुनते हैं, क्या करेंगे सत्संग में जा करके, वो तो हमने सुन रखा है। नहीं, यह भी कमजोरी है। एक बुजुर्ग था, वो डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर साहब जब मैं खड़ा होता हूँ मुझे चक्कर आता है। डॉक्टर बोला कि बुजुर्ग आपके जो ना कमजोरी है, आपके शरीर में वीकनेस है, मतलब इस कारण से आपको चक्कर आते हैं। वो कहने लगा जी मेरी पिंडी भड़के है। डॉक्टर बोला कमजोरी है, कमजोरी के कारण है। तो डॉक्टर फिर वो बूढ़ा बुजुर्ग बोला, जी मेरा जो है ना सिर में भड़क पड़ जाती है, थोड़ा 10 कदम चलता हूँ दर्द होने लग जाता है, सांस चढ़ जाए, श्वास से चढ़ जाते हैं। डॉक्टर बोला भाई कमजोरी है। अब वो बूढ़ा छो मार के बोला, तू डॉक्टर है गम चक्कर, एक के बाद जाने के चोरी है और भी जाने कुछ। वो कति लाल हो गया। डॉक्टर बोला बूढ़े या भी कमजोरी है, कमजोर आदमी ने छो गना हुआ, गुस्सा गनाता है, ये भी ड्यू टू कमजोरी है। तो हमारे अंदर जो भी वीकनेस हमारे मन में आती है ये हमारी कमजोरी है और यही हमें दुखदाई होती है। तो इन कमजोरियों को दूर करने के लिए सत्संग सुना और सुनाया जाता है, आपको बार बार बुलाया जाता है।